मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, KBCH नोएडा। तो कल हम लोगों ने बेसिकली लेफ्ट टू राइट पे बात कर लिया था। आज हम बात कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट पे। ठीक, और उसके बाद मिक्स देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ KBCH नोएडा, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा हमारे पास में। KBCH स्पेस, शो नहीं हो रही है, 1 मिनट। मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर है यार, फिर से शेयर कर। मिल रही है। ठीक है। क्या था? KBCH नोएडा में KBCH स्पेस नोएडा। नोएडा। अब यहाँ पे अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा, तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, -4, -5, स्पेस को -6, -7, -8, -9 और माइनस का 10। ठीक। अब जरा इस पे फोकस करते हैं अपने कोड। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूं, प्रिंट ए -1, -7 और -1, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? क्या आउटपुट आएगा इसका? -1 से यहाँ पे देखो सबसे पहले। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। सबसे पहले ये देखो -1 है, -1 मतलब राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप का है -7, यानी यहाँ तक। अब स्टॉप -1 तक चलोगे तो यानी यहाँ तक चलोगे, तो आएगा क्या? -ADION और स्पेस। ठीक। देखो, यहाँ पर एक स्पेस भी है ना? अब अगर मैं यहाँ पर -9 कर देता तो क्या आउटपुट आता हमारा? तब क्या आउटपुट बनेगा हमारा -9 के साथ में? -9 है, यानी यहाँ तक जाएगा बी तक, यानी सी तक प्रिंट होगा। ए से लेकर सी तक रिवर्स ऑर्डर में, है ना? चलो, और अगर हम यहाँ पे -2 कर देंगे तो 2 के स्टेप के साथ में चलेगा, यानी कि AIN, फिर H,
आप लोगों का टाइमिंग का क्या सीन है भाई? टाइम से कनेक्ट हो जाया करो यार। आपको कुछ लोग बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब होता है। अब वापिस से देखो, मैंने कहा यहाँ प्रिंट ए -3 -13 और माइनस, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? अब देखो यहाँ 13। हाँ, है ही नहीं तो ये पूरा यहाँ तक जाएगा, कवर करेगा सारे एलिमेंट। -3, -3 के बाद फिर स्पेस, स्पेस के बाद फिर बी, और बी के बाद कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे चलो। मैंने यहाँ पे लिखा -10, और यहाँ पे लिखा मैंने -2, और यहाँ पे लिखा मैंने -2। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? और कोई आंसर? यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा? देखो हमने क्या बताया, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। सबसे पहले लास्ट एलिमेंट को देखा करो। ये क्या है? -2 है ना? -2 का मतलब क्या हुआ कि हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो -10 ये है, और -2 ये है। ये लेफ्ट टू राइट कह रहा है, हमारी इक्वेशन कह रही है राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक है, कुछ नहीं प्रिंट होगा। कुछ हुआ प्रिंट? नहीं। भाई अगर -10 ये है ना, और 10 से आप इधर जा रहे हो, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। अगर यहाँ प्लस में वैल्यू होती तो रिजल्ट मिलता कि लेफ्ट टू राइट चले, बट ये -2 है ना, -2 तो कह रहा राइट टू लेफ्ट चलना है। अब राइट टू लेफ्ट में अगर हम यहाँ पर जाओ -10 पे, और अगर हम -2 करेंगे तो ये डायरेक्शन तो ये कहलाएगी ना, इधर तो कुछ डेटा ही नहीं है। सुखवीर, शेखर, प्रकाश, क्लियर है ना? अब अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट -9 -3, यहाँ पर क्यों लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं? और यहाँ पर भी देखो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप्स वाला फील्ड नहीं है, ब्लैंक है ना। यहाँ स्टार्ट है, स्टॉप है। हाँ 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 हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आंसर किस किस का था? किसको नहीं समझ में आया वो भी बता देना। ये आउटपुट किसको क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है मेरे को फटाफट बताओ। आउटपुट सबको क्लियर है ना? देखो 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 देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, स्टॉप दे रखा है, और कितने स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे नहीं बताया गया। तो बाई डिफॉल्ट क्या हो जाता है? +1 हो जाता है अगर आप नहीं मेंशन करते हो। ठीक। +1 क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक। अब अगर आप गौर करो यहाँ पर, तो -9 कहाँ पर है? ये है।
-3 कहाँ पर ये है, तो -3 स्टॉप -1 तक चलोगे तो यहाँ तक चलोगे। ठीक। और लेफ्ट टू राइट 1 to 1 स्टेप लेके चलोगे तो क्या आएगा, वी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर एन आएगा, वो आएगा। ये प्लस है ना, +1 बाई डिफॉल्ट। फिर ना आता कुछ। हाँ हाँ करेक्ट, अगर -1 होता तो नहीं आता। कल से अगर कोई बंदा टाइम से नहीं कनेक्ट करेगा तो मैं बाद में एडमिट नहीं करूंगा। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे नहीं मिलता रिजल्ट आपको, क्योंकि माइनस क्या कहता है, राइट टू लेफ्ट चलना है। और अगर आप ये देखोगे, इक्वेशन देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ब्लैंक है। ठीक। चलो, अब मैंने यहाँ लिखा 3:-2, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। क्या बताया आपने। 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 कहाँ है, 0, 1, 2, 3, यानी एच से स्टार्ट होगा और आई तक आएगा। आई तक स्टॉप -1 तक चलोगे ना। आउटपुट क्लियर या नहीं क्लियर। यहाँ पर, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा। किस किस का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा। कुछ नहीं आएगा भाई, -5 और ये 0 इधर है, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, +1 होगा ना। किस किस को आउटपुट नहीं क्लियर है, फटाफट बताओ मेरे को, मैं दोबारा से बता। क्लियर है मंजीत। ठीक है। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा।
स्टॉप -1 केबीसीएच स्पेस आ रहा होगा यहाँ पर, देखो है ना। अब अब हाँ हाँ, करेक्ट आंसर। आंसर क्लियर है दोनों लोगों को, सभी लोगों को मतलब। ठीक है, मैं कुछ स्लाइडिंग के क्वेश्चंस बना के दे दूंगा तुम लोगों को, उसको तुम लोगों को सारे देखने हैं फटाफट। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग लगभग सारे पैटर्न डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। कुछ देंगे तुम्हें क्वेश्चंस तो सॉल्व करना आराम से, फिर रिजल्ट। चलो, अब फंक्शंस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पर। देखो, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, मैंने कहा के देखो स्मॉल है, वी कैपिटल है, सी स्मॉल है, एच कैपिटल है, फिर स्पेस आ गया, फिर एन स्मॉल है, ओ कैपिटल है, फिर आई स्मॉल है, डी कैपिटल है, फिर ए। ठीक। अब अच्छा, एक चीज ये बताओ कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? कितने लोग कह रहे हैं कि म्यूटेबल है? चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन कह रहा है नहीं कर सकते हैं? कौन कह रहा है नहीं कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आंसर करो। राजेश। और कर सकते हैं वाले कितने लोग हैं? आलिम कर सकते हैं। और कौन? मंजीत कर सकते हैं, अमन कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते हैं। ए, देखो, मैंने चेंज करने की कोशिश की, मैंने ऐसे करने की कोशिश की, देखो एरर आ गया। ठीक। ठीक है, क्लियर। आगे चलो। ये एरर देख लिया ना सब लोगों ने? आगे चले। चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, उन पे फोकस कर लेते हैं हम। मैंने कहा ए डॉट अपर। अपर का काम क्या है? कि सारे लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये क्या करता है, हमेशा कॉपी रिटर्न करता है। मतलब एक्चुअल जो आपका स्ट्रिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, वो देखो, कुछ आया नहीं आया। ठीक। इसने रिटर्न किया कॉपी। अगर आपको अपडेट करना है तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू ए डॉट अपर। अब इसने क्या किया होगा, एक्चुअल स्ट्रिंग में चेंजेस किए होंगे, देखो, है ना। यहाँ पे बताओ क्या आउटपुट आएगा। सेम ही आएगा, मतलब अपर केस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। कितने लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं आएगा? कितने लोग कह रहे हैं अपर में आएगा? फिर गलत। अपर में नहीं आएगा। अभी चीज तुमको अपने बताने की कोशिश की थी, बाद में मैंने लगा कि हाँ शायद नहीं समझ में आया होगा, तो मैंने प्रोग्राम लिखा। तो भाई देखो, ये आपका केबीसी नोएडा है ना। अपर केस में जब आपने किया तो इसने देखो कैपिटल में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट दिया, लेकिन ये इसने क्या किया, एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया। अगर हमने दोबारा से ए को प्रिंट किया
देखो आपको वैसे ही मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई एक्चुअल स्ट्रिंग में भी चेंजेस आ जाए, तो आप ऐसे लिखोगे ए इक्वल्स टू ए डॉट अपर। तो इसने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट किया और उसके बाद वापस से ए में असाइन कर दिया। ठीक। अगर आप चाहते हो एग्जिस्टिंग एरे में, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंज आए, तो आप कुछ इस तरीके से लिखो। ठीक। क्योंकि डॉट अपर तो अपर में कन्वर्ट कर देता है, बट ये कॉपी रिटर्न करता है, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करता है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली लाइन प्रिंट करते हैं, तो ये अपर में दिखाता आपको, लेकिन इसने एक्चुअल जो स्ट्रिंग है उसमें चेंजेस नहीं किया है। देखो। ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? चलो, अब फटाफट और प्रोग्राम देख लो। अब हमने यहाँ लिखा लोअर, मैंने वापस से एक को प्रिंट किया, देखो ये भी इस तरीके से ही है। लोअर, दोस्त गया तुम्हारा? तो ये देखो, लोअर किया तो इसने क्या किया, सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। ऐसे ही एक होता है स्वैप केस। स्वैप केस क्या करेगा, अपर को लोअर में करेगा, लोअर को अपर में करेगा। ठीक। देखो के स्मॉल में तो कैपिटल हो जाएगा, बी कैपिटल तक स्मॉल में आ जाएगा। देखो, स्वैप केस। ठीक। इसके अलावा एक होता है आपका कैपलाइज। कैपलाइज क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे, मैंने यहाँ लिखा इंडेक्स। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? क्या है कैपिटल एन का इंडेक्स? 5 आएगा। 5 आएगा। किस किस का 5 नहीं आएगा? राजेश का नहीं आएगा, बाकी सबका आएगा। देखो गौर करो भाई, यहाँ पे हमने कैपिटल एन लिखा है, और कैपिटल एन स्ट्रिंग में नहीं है, तो इसको यहाँ पर कैपिटल एन की इंडेक्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, मिलेगी एरर। देखो, नॉट फाउंड। करेक्ट। हाँ, अगर आप यहाँ पे स्मॉल एन लिखते हैं, तो स्मॉल एन की इंडेक्स मिलती है आपको 5। समझ में आया कुछ नहीं? चलो वापिस से देखते हैं। अब एक फंक्शन और था, क्या था, काउंट। और यहाँ पर मैंने लिखा फिर से कैपिटल एन। अब यहाँ पर क्या करेगा ये, काउंट क्या बताता है, कितनी बार एलिमेंट आया है स्ट्रिंग। तो 0 बताएगा, क्योंकि कैपिटल एन तो नहीं आया है। ठीक। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एन दे देता, तो बता देता एक बार आया है। ठीक। अब एक चीज और देख लो, मैंने यहाँ पर एक लिखा ए, और यहाँ पे मैंने लिखा KBCH स्पेस नोएडा स्पेस यूपी स्पेस इंडिया। ठीक। एक फंक्शन होता है यहाँ पर, मैंने अगर इसको प्रिंट किया है तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। एक फंक्शन होता है यहाँ पर स्प्लिट। ठीक। मैंने कहा ए डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में हमें ये बताना पड़ेगा कहाँ से स्प्लिट करना है। तो अगर मैंने यहाँ दे दिया स्पेस के, तो ये क्या करेगा, स्पेस से स्प्लिट करेगा, और एक लिस्ट में आपको रिटर्न कर देगा। तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट बन गया, और स्पेस से इसने ब्रेक किया। देखो KBCH अलग आ गया, नोएडा अलग आ गया, यूपी अलग आ गया, इंडिया अलग आ गया। ठीक। अब ये बताओ, ये आउटपुट किसको क्लियर नहीं है? हमने स्पेस दिया, इसीलिए इसने स्पेस से ब्रेक किया। ठीक। अब जिसको नहीं क्लियर है, उसको अभी फिर क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने वापस से इस स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने
हाँ हाँ, मैंने लिखा ABCS एक्स, PQR एक्स, YZ एक्स, AB एक्स, BC एक्स। ठीक। अब अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। और अगर मैं यहाँ पर A.स्प्लिट और यहाँ पर एक्स लिखता तो ये क्या करेगा, एक्स से ब्रेक करेगा। इसका मतलब ABC अलग हो जाएगा, PQR अलग हो जाएगा। ठीक। वाई अलग हो जाएगा। अब एक्स से ही ब्रेक करना है ना, मैं AB अलग हो जाएगा, BC अलग हो जाएगा, JK अलग हो जाएगा। देखो, यहाँ पे देखो ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि दो बार एक्स यहाँ पर आ गया था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो स्प्लिट में हम क्या पास करते हैं, जहां से आपको ब्रेक करना है। ठीक, स्प्लिट करना है। और यहाँ पर रिटर्न जो मिलेगा वो लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक ए लिखा, और मैंने कुछ स्पेस ले लिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया, और फिर कुछ स्पेस ले लिया यहाँ पे। ठीक। अब थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पर। मैंने लिखा A. एक होता है फंक्शन स्ट्रिप। ठीक। स्ट्रिप क्या करता है, जो अननेसेसरी स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस है ना, उनको रिमूव करता है। देखो, है ना। और ये जितने भी फंक्शन है ना, ये एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कॉपी रिटर्न करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फटाफट आप आउटपुट गलत कराओगे। ठीक है। चलो, इसी तरीके से एक होता है आपका एल स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट के स्पेस को खत्म करेगा। स्ट्रिप क्या कर रहा है, दोनों तरफ के कर रहा था ना। एल स्ट्रिप क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट के जो स्पेस है उसको हटाएगा। ये देखो, राइट में अभी भी स्पेस बना हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर राइट का हटाना चाहते हो तो आप R स्ट्रिप यूज कर लो। ठीक। ये देखो, ये राइट का हटा दिया इसने, है ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? अब ये जितने भी इज वाले फंक्शन आते हैं ना, ये आपको हमेशा ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेंगे। इज, ALNUM, अल्फा न्यूमेरिक। तो अगर मैं पूछूं आपसे, जो ए है ये अल्फा न्यूमेरिक है? हाँ है ना। क्या मिलेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे हमेशा ट्रू फॉल्स में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ABCH 1 2 3 ऐड कर दिया। इज लोअर, तो सारे लोअर में ही है। तो इज वाले फंक्शन जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपको ट्रू फॉल्स में ही रिटर्न करेंगे। ये याद रखना। इज डिजिट, तो जितने भी फंक्शन इज वाले, बाकी यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगा लेना। ठीक।
अब आ जाओ थोड़ा सा प्रोग्राम वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब आई एक चीज और याद रखना। जैसे बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप एक चीज याद रखना कि अगर मैं बोलूं आपसे कि स्ट्रिंग के कोई 10 फंक्शन बताओ इंटरव्यू में, ठीक, तो 10 फंक्शन आपकी जुबान पे रखे होने चाहिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं हम? मैंने कहा लिस्ट के 10 कोई फंक्शन बताओ, तो फटाफट 10 फंक्शन ऐसे गिना देना। ठीक है, तो इतना याद रखना कि हर डेटा स्ट्रक्चर के कम से कम 10 फंक्शन तो पता हो। 10 से ज्यादा गिना दो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10 तो बता ही देना। ठीक है, चलो। और जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो सब प्रैक्टिस से ही आएंगे तुम्हारे। अच्छा, एक दो और बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, और यहाँ लिखा कैपिटल ए। और कैपिटल ए अगर आपसे कहा जाए कि इसका ASCII वैल्यू बताओ, तो आपके पास फंक्शन होता है ORD। देखो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू क्या है, 65। ऐसे ही अगर आपके पास में कोई नंबर है और आपसे उसका करेक्टर पूछा जाए, तो आप क्या यूज करोगे, CHR। तो देखो CHR ने वापस से इसको करेक्टर में कन्वर्ट। ठीक, तो करेक्टर से अगर ASCII में जाना है तो आप क्या यूज करोगे, ORD। और अगर नंबर से करेक्टर में जाना है तो आप क्या यूज करोगे, CHR। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर वापस से लिखा, मैंने कहा ये एक ही वैल्यू है। और यहाँ अगर मैं मिन फंक्शन यूज करूँ तो चलेगा? यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? फटाफट आंसर करो। एरर आएगा ना? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? मंजीत और प्रकाश और अभिषेक। ऐसा कोई बंदा है जो कहेगा कि नहीं यार एरर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने इसको रन किया और इसको रन किया, यहाँ तो रिजल्ट आ रहा है भाई। ठीक, तो मिन मैक्स में रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। अब किस बेसिस पे रिजल्ट आ रहा है वो समझ लो कि अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन ए, तो यहाँ पर अगर मैं आई को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बाई 1 सारे लेटर प्रिंट हो जाएंगे ना, ABZT ना। और अगर मैं यहाँ पे कॉमा देकर ऐसे करके कुछ लिखता हूँ, ORD, और यहाँ पर मैंने आई को पास कर दिया, तो सबके ASCII वैल्यू भी मिल जाएंगे, है ना। ए की ASCII वैल्यू 65, बी की ASCII वैल्यू 98, जेड की ASCII वैल्यू 90, डी की ASCII वैल्यू 100। ठीक, अब जरा ASCII वैल्यू को देखो और बताओ मिनिमम ASCII वैल्यू किसकी है, एक ही है। मैक्स ASCII वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो रिजल्ट कैसे आ रहा है वो समझ में आया? ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है ये, ASCII वैल्यू है हर करेक्टर की। ठीक, तो मिन और मैक्स यहाँ पे चल जाएगा। ठीक, और वो रिजल्ट ASCII वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक, इंटरव्यू में इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना। अब मैंने यहाँ पर लिखा वापस से यही, और यहाँ पर मैंने सम लिख दिया। यहाँ पर चलेगा? क्वेश्चन ये बनता है ना, मिन भी चल गया मैक्स भी चल गया तो सम भी चलेगा। शेखर, प्रकाश, अभिषेक, अमन, अजहर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आस्का की वैल्यू का सम थोड़ी ना करेगा। ठीक, अनसपोर्टेड। चलो, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ठीक है, जितने बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो अच्छी बात है, आपको पता होने चाहिए। लेकिन आपसे कहा जाएगा, कोई भी फंक्शन उठा दिया जाएगा, मतलब लेके आपसे कहा जाएगा कि इस फंक्शन को बिना यूज किए आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे KBCH ले लिया स्मॉल लेटर में। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि भाई स्मॉल लेटर में है, इसको कैपिटल लेटर में आपको लेके आना है, और आपको अपर फंक्शन यूज नहीं करना है। ठीक, मैंने एक ले लिया स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया। मैंने कहा कि ये कैपिटल है, आपको लोअर फंक्शन का यूज नहीं करना है, आपको इसको लोअर केस में भी लेके आना है, लेकिन लोअर फंक्शन का यूज नहीं करना है। ऐसे ही अगर मैंने आपसे ये कहा, देखो यहाँ पे मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, के स्मॉल में है, फिर बी कैपिटल, फिर सी। ठीक, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि जो आपने स्वैप केस पढ़ा था वो परफॉर्म कराना, लेकिन स्वैप केस फंक्शन यूज नहीं करना है। ठीक, तो अब आपको इन सब के लिए लॉजिक अपना बनाना पड़ेगा ना। हाँ या ना? तो अब कैसे करोगे इसको? ये किसका आंसर है? आस्काई वैल्यू में 32 ऐड कर देंगे। अमन, वेरी गुड, आस्काई वैल्यू के साथ में ही हम खेलेंगे, और 32 ही ऐड करेंगे। ठीक है, चलो। आप 32 क्यों है भेजेंगे, उसको देख लेना एक बार। देखो, पहले मैं 32 वाली गणित समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखो, मैंने ए की वैल्यू ले ली यहाँ पे कैपिटल ए। ठीक, और बी की वैल्यू ले ली स्मॉल है। ठीक, और मैंने प्रिंट कराया ORD ए और ORD। तो देखो, कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी है? 65 है, और स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है? 97। और अगर आप 97 माइनस 65 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 32 ही मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको लोअर केस में दे रखा है और कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो देखो लोअर केस में क्या होगा, लोअर केस की वैल्यू बड़ी होती है, 97 देखो एक की वैल्यू। और अगर आपको स्मॉल लोअर केस से अपर केस की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे 32। ठीक, कैसे करोगे देखो, कहानी से अच्छा है प्रोग्राम जब बनाओगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने कहा ए फॉर आई इन ए, और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें ORD आई, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आया ना वैल्यू। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ORD -32 कर दिया, तो ये कैप्स वाले का फील्ड बन के आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने CHR लिखा, और यहाँ पर इसको रन कर। अब ये बताओ, ये प्रोग्राम किसको समझ में नहीं आया? फटाफट।
तो यार क्या तुम देख रहे तुम देखते हैं? हो यार, आइडिया देखो तो। तो इस रोड पे जाना, रोड क्रॉस कर लेना, सामने अंदर गली गई हुई है, वहां पे तुमको बहुत सारे मिलते हैं। हाँ। जैसे रामविलास पीजी है वही। अब 10 फीट में नहीं पता, उधर बहुत सारे हैं। नाम ले लिया तो वहां उनसे बात हो गई? नहीं जा रहे हैं, पहले बात करेंगे और तो क्या बात होगा। कर लो, वहां देख लेना, समझ में आता है, ठीक नहीं आता तो हमको एक बार मैसेज डाल देना। फिर मैं एक नंबर और दे देंगे, तो उनसे बात करना, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है ठीक। सर। हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? ये प्रोग्राम क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, देख लो। देखो, यहाँ पर कुछ भी आप कैप्स में लिखो, जैसे मैंने एक्स लिया कैपिटल में और स्मॉल में भी एक्स लिया। ठीक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको 32 ही देखने को मिलेगा। देखो, तभी तो कहते हैं ना, कैपिटल से स्मॉल में चेंज करना है तो +32 कर दो, और स्मॉल से कैपिटल में चेंज करना है तो -32 कर दो। ये अस्थाई वैल्यू का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अस्थाई वैल्यू के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो मैंने जो ये यहाँ पे इतना बड़ा कोड लिखा है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको लाइन बाई लाइन लिख लिया। देखो, अगर आपने प्रिंट आई किया तो आपको 1 बाई 1 करके सारे करेक्टर मिल गए ना। अब अगर आपने यहाँ पर ORD लिखा और यहाँ पर आई लिखा, तो आप क्या होगा, हर करेक्टर का ASCII वैल्यू मिल गया आपको। ठीक। तो ये सारे लेटर क्या स्मॉल में है ना, तो हर स्मॉल लेटर का ASCII वैल्यू मिल गया। यानी के का ASCII वैल्यू 107 है, बी का ASCII वैल्यू 118 है, सी का ASCII वैल्यू 99 है, और एच का ASCII वैल्यू 104। सारे स्मॉल लेटर है। अब इसको कैपिटल में चेंज करना है, तो हमने अभी देखा ना कि 32 का डिफरेंस है स्मॉल लेटर में देखो, एक चीज और समझ लो, जो समझ में आ जाएगा। जैसे कैपिटल ए का स्काई वैल्यू होता है 65, और स्मॉल ए का स्काई वैल्यू होता है 97। ठीक, अभी देखा आपने। तो अगर आप बी का कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 66 होगा। सी का क्या होगा, 67 होगा। ऐसे ही बी का चलेगा, 98। सी का क्या होगा, 99। तो जब एक सीक्वेंस में ही चल रहा है तो जाहिर सी बात है इनका डिफरेंस सेम ही होगा। होगा नहीं होगा? तो इनका बीच का डिफरेंस 32 ही बनेगा। ठीक है। तो जब आपने ORD फंक्शन यूज किया तो ORD ने क्या किया, आस्का की वैल्यू रिटर्न कर दी। अब हमें इसी आस्का की वैल्यू अगर कैपिटल की एक मिनट, एक चीज और देख लो यहाँ पर। अगर मैंने ORD लिखा और यहाँ पर मैंने के लिखा, स्मॉल के, तो देखो स्मॉल यहाँ पे ऐसे करके, तो स्मॉल के की कितनी आई, 107 आई। ठीक। फिर मैंने कॉमा लिखा, ORD लिखा कैपिटल के, तो देखो यहाँ पर कितनी आई, 675 आई। तो अगर हमें यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 32 का ही है। तो अगर आपने -32 किया तो देखो कन्वर्ट हो गया 75। ठीक। अब इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो, मैंने स्मॉल भी लिखा यहाँ पर और इधर कैपिटल भी लिखा, कैपिटल भी। तो देखो 11886, तो 86 में आ गया। तो अब ये कितना किसका आया, कैपिटल लेटर का स्काई वैल्यू आ गया। करेक्ट। अब स्काई वैल्यू से करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा पढ़ा तुमने, CHR। अब अगर मैं CHR में 75 लिख दूं यहाँ पर ऐसे करके, तो ये कैपिटल ए बन गया ना। बस हमने क्या करना है, इसको कैपिटल में वो करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने CHR फंक्शन के अंदर बस। बस। अब बताओ ये कोड क्लियर है या नहीं है? ठीक है।
करेक्ट है। अब देखो अपर से लोअर जाना है हमको यहाँ पर, तो हम यहाँ पर +32 कर देंगे। देखो, ये देखो, यहाँ पे बिगर, ये देखो, ठीक, तो कैप्स को इसने स्मॉल में कन्वर्ट। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों। यहाँ पर रेंज नहीं लिखना है यहाँ पर, फॉर आई इन ए। ये और रेंज वाले में डिफरेंस है। ठीक है, मैं इसके बाद ये भी तो टॉपिक इसको डिस्कस करके बताते हैं उसको। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो, मिक्स है, के स्मॉल है, बी कैपिटल है, सी स्मॉल है, एच कैपिटल है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो, मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको करना है स्वैप केस फंक्शन, यानी कैपिटल को स्मॉल कर दो, स्मॉल को कैपिटल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा। देखो, स्मॉल ए का कितना है 97। ठीक, कैपिटल ए का कितना है 65। ठीक, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि भाई इस, अगर 97 या 97 से बड़ा अस्काई वैल्यू आ रहा है तो वो स्मॉल लेटर होगा। और अगर 65 से लेकर यहाँ पर अगर मैं एक काम और करता हूँ, देखो, ओ आर डी कैपिटल जेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले तो स्मॉल ए और ओ आर डी स्मॉल जेड। तो देखो, ये स्मॉल वाले की रेंज इतनी है ना। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए और कैपिटल जेड, तो इसकी जो रेंज है वो ये है। साफ समझ में आ रही है ना। तो अगर यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लें कि भाई, अगर मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन सी, तो 1 बाई 1 करके सारे एलिमेंट आई में आ जाएंगे, यानी अगर हम प्रिंट आई करेंगे तो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल्स टू ओ आर डी आई। अब a में क्या जाएगा, सबकी आस्काई वैल्यू गई, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, आंसर करते रहो भाई। अब मैंने कहा अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 65 है, एंड i की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्टर जो आ रहा है वो कैपिटल है ना। हेलो, 10 मिनट दो मेरे को भाई अभी। ठीक है, हेलो, 10 मिनट में हम फोन कर रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल की बात हो रही, कैपिटल करेक्टर आ रहा है यहाँ पर। अगर भरोसा ना हो तो देखो, एक काम करना, मैंने वापस से आई को करेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ए, वेरी गुड, ए, ए, ए। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ही देख रहे होंगे आपको, स्मॉल वाले नहीं दिख रहे हैं ना। समझ में आया कुछ। तो आपने क्या कहा, अब कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए +32 हो गया स्मॉल में कन्वर्ट।
क्यों भाई? क्लियर? एल्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। हमने कहा एल्स -32। ये लो। यहाँ पे देखो सी स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, इधर एच कैपिटल है, देखो यार। स्वैप केस बन गया। ठीक। अब ये लेकिन प्रोग्राम जो है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे आपने स्पेशल केस भी तो कुछ आ गया, तो उस केस में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज तो आपने दिया नहीं, तो आप क्या करोगे? जैसे आपने अपर केस के लिए कंडीशन बनाई, वैसे ही लोअर केस के लिए भी कंडीशन बना दे। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस करें। यहाँ तक क्लियर? ऐसा कोई बंदा जिसको यहाँ तक क्लियर ना हो? कोई डाउट, कुछ पूछना, कुछ बताना। शेखर, राजेश, प्रकाश, सुखवीर, आलिम, मंजीत। नहीं पूछना? वेरी गुड, तो एक काम करो, भी मैं अटेंडेंस बाद में लेता हूँ। एक काम करो, ये वाला प्रोग्राम एक बार आप अपने सिस्टम पे रन करके देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम आइडेंटिफायर। ठीक है। आगे चले। हाँ, प्रॉपर मतलब ये है कि यहाँ पर आप एलिफ लगा लो, और यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन भी दे दो आप, कि a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 97 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। ये परफेक्ट है। अब इसमें क्या होगा, अगर बीच में कोई करेक्टर वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक, या नंबर आ गया, तो देखो इसने इसको अवॉइड कर दिया, है ना, वरना ये चीज प्रॉब्लम कर जाती है। तो कभी कभी ऐसा दे देंगे स्ट्रिंग, आपसे कहा जाएगा कि इसमें से करेक्टर निकालो, स्पेशल करेक्टर। सिर्फ एक करेक्टर मतलब प्रिंट करना है, स्पेशल करेक्टर या नंबर नहीं। तो आप ऐसे बना सकते हो अपने हिसाब से, है ना। हाँ, गुड क्वेश्चन। तो पहले, अब ये चीज आप अपने आप से ट्राई कर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ करेक्टर आ रहा है हमारे पास में,
अगर हम, जैसे अभी यही चीज कहा गया, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब आपसे कहा जाए कि इसमें से आपको सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट का मतलब करेक्टर को प्रिंट करना है या स्पेशल करेक्टर नंबर को प्रिंट करना है, तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को? फिर से ASCII वैल्यू के साइड में खेलोगे। ठीक। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर INC, हमने कहा इफ, अगर, पहले तो मैंने, फिर A इक्वल्स टू ORD आई कर लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने इफ A की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड A इज लेस देन इक्वल्स टू कितना था, 122। तो ये स्मॉल वाला हो गया। इसको मैंने डाला एक ब्रैकेट के अंदर, फिर मैंने लगाया एक एंड, और या तो इस रेंज में है या इस रेंज में 65 से लेकर 90। तो उस केस में आप प्रिंट कर दो तो ये सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, इसको अवॉइड कर दिया है ना। और सिर्फ हमें स्पेशल कैरेक्टर और नंबर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं करो, पास कर दिया, वरना ऊपर नॉट डाल देते, यहाँ पे एल्स में दे दिया मैंने। ये देखो। ठीक है, यहाँ पर आपको स्काई वैल्यू से खेलना आना चाहिए। पूछो पूछो। एक मिनट। वेरी गुड। अभी हमने सबसे पहले जब ये कंडीशन लिखी थी, उससे पहले मैंने इसीलिए सबकी स्काई वैल्यू प्रिंट करा दी थी। ये देखो कि स्मॉल ए और स्मॉल जेड का जो रेंज है वो ये है ना। और कैपिटल ए और कैपिटल जेड का जो रेंज है वो ये है। तो अगर इस रेंज में है तो वो कैपिटल नंबर है, इस रेंज में है तो वो स्मॉल है। उसके बेसिस पर हम अपनी कंडीशन बना ली। कैपिटल कैपिटल ए का अगर 65 है तो कैपिटल बी का क्या होगा, 66 होगा। कैपिटल सी का क्या होगा, कैपिटल डी का क्या होगा, ऐसे कैपिटल जेड का क्या होगा, 90 होगा, है ना। तो अगर इस रेंज में है तो ये समझ में आया ये कैपिटल कैरेक्टर्स हैं। अगर इस रेंज में है तो स्मॉल कैरेक्टर है, तो हमने उन कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ बता दी कि भाई अगर ये कैपिटल कैरेक्टर है तो हमने क्या कहा, स्मॉल कैरेक्टर बना दो, तो स्मॉल में क्या करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो इसका मतलब स्मॉल कैरेक्टर है, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए -32 कर। नहीं भाई, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर नहीं होंगी तो फिर दिक्कत करेगा ना। बेसिक, देखो पाइथन पढ़ाने का मेरा मोटिव यही है कि लॉजिकल तुम लोगों को ठीक किया जाए, क्योंकि देखो सिंटेक्स याद करना और फंक्शन याद करना तो ये तुमको हर जगह पे मिल जाएगा, मेन है लॉजिक्स पे बात करना। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके चले जाओ कि हम इतना पढ़ के जाएंगे कि तुम पूछोगे क्या हमसे, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर।
अब एक दो फंक्शन शायद मेरे दिमाग में अभी क्लिक किए हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा KBCH नोएडा, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एक को, तो ये तो KBCH नोएडा है ना। अब अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया एन की जगह पर आप क्या कर दो, एम कर दो। देखो नोएडा की जगह पे नोएडा हो गया, है ना। इसी तरीके से आपने सिंगल करेक्टर को चेंज किया। अगर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग, एक मिनट बेटा, ये एक्चुअल में नहीं चेंज आया है, देखो यहाँ पे रिप्लेस लगाया, देखो रिजल्ट मिला हमको, ये कॉपी मिला। एक्चुअल में कहाँ चेंजेस आया, नहीं आया। अगर हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू लगा देते तब ये ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर देता, यहाँ से रिजल्ट बनाता, जो बनाता वापस इसको ए को अपडेट कर देता। तो एक्चुअल एरे में नहीं चेंज हो रहा है ना। ठीक। तो अभी देखो वापस से KBCH नोएडा आ गया। अब मैंने वापस से रिप्लेस लगाया, और यहाँ पे मैंने नोएडा की जगह पर कर दिया लखनऊ। ये भी चले। तो आप एक सिंगल करेक्टर मल्टीपल करेक्टर भी रिप्लेस कर सकते। ठीक। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा KBCH नोएडा, ये तो KBCH नोएडा आ गया। बस रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? ए कोलन कोलन रिवर्स, है ना। चलो, अब एक छोटा सा प्रोग्राम और दिमाग में है, कि जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू नितिन। ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे नंबर में आपने पॉलिंड्रोम पढ़ा ना, पॉलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? पॉलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? अमन, सेम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 1, अगर यहाँ पे 1 to 1 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 1 to 1 ही आएगा। तो मतलब ये क्या है, आपका पॉलिंड्रोम है। ठीक। अब ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्ट्रिंग पॉलिंड्रोम है या नहीं है, तो देखो जैसे यहाँ नितिन लिखा, नितिन को आप लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, रिजल्ट यही मिलेगा आपका। तो ये क्या है, पॉलिंड्रोम है ना। हाँ या ना। ठीक। ठीक। और पता नहीं को। चलो, तो आपसे कहा जाए कि भाई नितिन, ये चेक करो कि ये स्ट्रिंग जो है पॉलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक। तो आप क्या करोगे? इफ, कैसे, हाँ, ए इक्वल्स टू कौन है भाई, एक मिनट देखते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं कुछ, मतलब पॉलिंड्रोम है। else no। तो देखो यहाँ पे यस आ गया, क्योंकि पॉलिंड्रोम है। मैंने KBCH कर दिया तो ये पॉलिंड्रोम नहीं है, है ना। और नितिन के अलावा और क्या हो सकता है? ISSI। ठीक है, चाहे रिवर्स सीधा लिखो या उल्टा लिखो, सेम है ना। ठीक।
देखो तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। ठीक है। ये देखो, मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ ये आपको। इसमें देखो स्ट्रिंग के सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। ठीक है। है ना। और इसमें लगभग नहीं तो 45-50 क्वेश्चन हैं स्ट्रिंग के। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम आप देखोगे, समझोगे, और अपने सिस्टम पे रन करो। तो इसमें पूरा डिटेल में है, जैसे रिवर्स वर्ड इन गिवन स्ट्रिंग। इसका अगर आप जाओगे तो ये इनपुट है, फिर इसका ये आउटपुट बन रहा है, ये इनपुट है, फिर आप यहाँ पे इसका प्रोग्राम भी देख लोगे कैसे है ना। तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस है, और ये 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है। और करने के बाद मेरे को शेयर करोगे तो मेरे को भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपने किया या नहीं। तो ये लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। ठीक है। इस लिंक को अपने पास सेव कर लो। ठीक है। और इसको कंप्लीट करो, फिर कल हम लोग थोड़ा सा टपल और लिस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है। तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी फटाफट। अच्छा। चलो मैंने सेव कर दिया। फिर बैटरी अगर ठीक कराना कितना टाइम लगेगा? एक मतलब वो अपने पास ही रख लेंगे ज्यादा? आधे घंटे में दे देगा अगर उसके पास बैटरी है तो। आलिम, अभिषेक कुमार, अजहर, तुलसी। तुलसी की तो नहीं अटेंडेंस लगा रहा है, मैं अभी कनेक्ट किया है। मंजीत, प्रकाश, अमन, शेखर, शेखर, राजेश, राजेश, सुखवीर, आदर्श। ठीक है। तुलसी मैंने लगा दी है तुम्हारी अटेंडेंस, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन टाइम से कनेक्ट करना, वरना कल अगर 10 मिनट तक तो ठीक है। कोई बात नहीं, कल से कोशिश करना सब लोग 10 मिनट में कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम कम होता है, चीजें बहुत हैं। चलो फिर मैं ये फाइल और वीडियो अपलोड कर देते हैं, और असाइनमेंट तो लगभग ये 50 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको सारे के सारे प्रोग्राम आप करके देखोगे। ठीक है। चलो। और मेरे पास कुछ लोगों के असाइनमेंट आ रहे हैं, अभी ज्यादातर लोगों के नहीं आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, अभी 2 बजे से आप। नहीं यार, वो टाइम 11:30 से 12:30 तक था, तो 1 घंटे में चीजें खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ा लिया, तो 12:30 से 2 बजे तक। अभी तुम्हें 10-15 मिनट पहले छोड़ देंगे, फिर 2 बजे के बाद तुम्हें अभी वेब वाली क्लास भी है, तो साथ में ही सारी चीजें चल जाएंगी। ठीक है। और कल वाली HTML आपका टाइप पे नहीं है। रीजन, कल रिकॉर्ड हुआ नहीं था शायद, तो आज जब क्लास स्टार्ट हो तो एक बार सर को रिमाइंडर दे देना, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा ले। चलो, ओके, बाय।